इंटेस्टाइन में होने नहीं चाहिए या उनका ओवरलोड हो जाता है, तब ये इशू आती है या परसिस्ट करती है। ये किन कारणों से हो सकती है? जिन लोगों में डायबिटिक के कुछ इश्यूज हैं या जो डायबिटिक हैं, उनको हो सकता है ये इशू हो। ऐसे कई लोग हैं जिनकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के अगर स्कार टिश्यू है अंदर इंटेस्टाइन में, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है तो भी ये दिक्कत हो सकती है, और ना जाने ऐसी कितनी ही चीजें। इनफैक्ट अगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रॉन्स डिजीज है, तो भी ये दिक्कत होती है। इस वजह से, सीबो की वजह से न जाने कितनी और दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नी पेन, बोन लॉस, वीक बोन, वीक मसल्स, ब्रेन फटीग, ब्रेन फॉग, ओवरऑल वीकनेस, और भी पता नहीं बहुत कुछ। अब सवाल ये आता है, आप डायग्नोस कैसे करें कि आपको सीबो है कि नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक ट्रस्टेड डॉक्टर के पास जाएं और उनको बोलिए कि आपको ये सिम्टम्स हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको एच पाइलोरी नहीं है तो आप जरूर बोलिए कि आप सीबो का टेस्ट कराना चाहते हैं। अक्सर ये पाया गया है, जो भी एंटीबायोटिक कोर्स लेते हैं या जिनको कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं स्टमक रिलेटेड, या फिर जिनका बाईपास सर्जरी हुई है, या जो डायबिटिक है, जैसे कि मैंने पहले बोला, 70 to 80% केसेस में सीबो पाया गया है। सीबो का टेस्ट होता है, मीथेन रिलेटेड, और ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्रेथ टेस्ट होते हैं, उसके अलावा स्टूल टेस्ट भी होते हैं। तो आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलिए, गैस्ट्रो के अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनको बोलिए कि आप ये टेस्ट करवाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपको सीबो है कि नहीं। अब बात आती है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको वाकई में सीबो है, तो आपको उसके लिए क्या करना है। हर बार मैंने एक ही चीज बोली है, एक्सरसाइज तो करनी ही है, नेवर एवर गिव अप एक्सरसाइज। उसके अलावा देयर आर सम सप्लीमेंट्स व्हिच विल हेल्प यू बीट सीबो नेचुरली। उसमें से पहला आता है बेरबेरीन। ये एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल का काम करता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दूसरा सप्लीमेंट आपका आता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट माना गया है, ऑयल ऑफ ऑरिगेनो। यस, ये 150 mg है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी। और यही नहीं, इसके अलावा एक सप्लीमेंट और है जो कि बहुत अच्छा माना गया है सीबो के लिए, और वो हर घर में पाया जाता है, अक्सर हर घर में पाया जाता है, और वो क्या है, वो है गार्लिक। उसमें एक एलिमेंट होता है एलिसिन, वो बहुत कारीगर माना गया है सीबो से लड़ने के लिए। गार्लिक एंड जिंजर भी आप ले सकते हैं, सॉल्ट का पाउडर या थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक एलिसिन की फॉर्म में, ये आपको आई हर्ब में मिल जाएगा, या किसी भी अच्छी वेबसाइट में आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो आप ये लीजिए, और अब आप मुझसे पूछेंगे किस क्वांटिटी में लेना है, तो इसको थोड़ी क्वांटिटी में शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गार्लिक का सप्लीमेंट ले रहे हैं, या तो आप कच्चा गार्लिक खाएं रोज सुबह गर्म पानी के साथ, 2 क्लोव्स काफी होता है, या आप खाना खाने के साथ 2 या 3 क्लोव खा लें। अगर आप वो नहीं करना चाहते, सीधा सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो आई थिंक 1 ग्राम इज मोर देन इनफ। और आप उसके अलावा ऑयल ऑफ ऑरिगेनो भी लीजिए। जो मैं लेती हूँ वो है 150 mg। मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मेरा एच पाइलोरी का टेस्ट हो गया था और वो नेगेटिव आया था, उसके बाद भी मुझे थोड़े थोड़े इश्यूज थे और मुझे डाउट था कि क्या मुझे सीबो है या नहीं है। मैंने कभी इसका टेस्ट नहीं कराया, मैंने बस सप्लीमेंट लिए, एंड यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो इसके अलावा एक चीज और है, अगर आपके डॉक्टर ये कहते हैं कि यस आपको सीबो है, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक कोर्स, जो कि अगेन 7 डेज या 14 डेज का होता है। बट मैं ये कहूंगी, अगर आप किसी चीज को नेचुरली एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप कोशिश करें, आप वही करें, क्योंकि अगेन एंटीबायोटिक कोर्स लेने से हमारे गट पे स्ट्रेस आता है। दे आर वेरी हैवी डोसेज एज वी ऑल नो। तो कोशिश करिए कि आप इन नेचुरल राउट्स को अपनाएं और इसी से अपनी सीबो को खत्म करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने खाने में इंश्योर करें आप मीठा ना खाएं, या बिल्कुल मीठे को अवॉइड करें, या बहुत कम मात्रा में खाएं। ज्यादा स्पाइसी खाने को अवॉइड करें। जंक फूड जो कि कार्ब होता है, बहुत ज्यादा कार्ब, ऑयली, फ्रिटर्स, इन चीजों को अवॉइड करें। ये इवन एच पाइलोरी में भी बोला जाता है अवॉइड करने के लिए।
इनफैक्ट अगर आपको जस्ट एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हुई है उसके बाद भी आपको सीबो हो सकता है। यस, एक चीज और, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव राउट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया ऑयल ऑफ ऑरिगेनो या गार्लिक, ये सब चीजें, या बर्बरीन, ये गलत बैक्टीरिया के साथ साथ कभी कभी अच्छे बैक्टीरिया को भी मारेगा। कोर्स वो अगर बैड बैक्टीरिया को टारगेट कर रहा है तो साथ में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी टारगेट होंगे। तो जब आप ये करते हैं आप मेक श्योर करें आप प्रोबायोटिक्स भी ले रहे हैं, और आप देखिएगा आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक्सरसाइज बिल्कुल मत छोड़िए, वो तो एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए, जिंदगी में कोई भी दिक्कत आए। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो उठ के बैठ भी नहीं पा रहे, तो अगर आप बेड पे ही बैठे हुए हैं या चेयर पे बैठे हैं तो आप डीप ब्रीथिंग तो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कैब में या बस में जा रहे हैं, करिए डीप ब्रीथिंग, किसी ने आपको रोका नहीं है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। तो इन चीजों को अपनाइए और देखिए आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं आप ये ट्राई करिए और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये सब पहले ट्राई किया है या आपको ये सब चीजें महसूस हुई हैं। इनफैक्ट इवन वो लोग भी जो कई बार कहते हैं कि उनको पेट में मीठा मीठा दर्द होता है, गैस बहुत बनती है, हो सकता है वो भी एक सीबो का सिम्टम हो। वेल, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं देती हूँ आपको काम आ रही है। और मैं आपसे एक चीज हमेशा बताना चाहूंगी, जो भी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यहाँ तक, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इस जर्नी में इतने लोग जुड़ जाएंगे। एंड टुडे आई स्टैंड विद 25K सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव।